आपके हिसाब से फिर दारू बंद होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। मेरे हिसाब से तो बंद होनी चाहिए। जैसा कि हसन भाई ने बोला कि दारू पे सबसे सख्त महंगाई होनी चाहिए। दारू पे कि हाँ उस पर टैक्स लगे ज्यादा से ज्यादा। वो सही बात कही हसन भाई ने। दूध पे कम करो, उसमें कम करो, खाने पीने पे। लेकिन एक बात है कि जितनी भी चीजें गुटखा हुआ महंगी हो जाए, हाँ गुटखा दारू सब पे टैक्स लगना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, बंद नहीं हो सकती जिससे कि लोग थोड़ा कम यूज करें उसको। हाँ। नहीं बंद क्या मतलब, बंद क्यों नहीं, बंद ना हो, बंद तो नहीं हो पाती। कहने मतलब ये है टैक्स ज्यादा लगे। जैसे कि हम दूध लेने जाते हैं उस पर टैक्स कम लगे, खाने पीने टैक्स कम करो ना, उसके यहाँ से जो कम करो वहाँ बढ़ा दो। भाई कॉपी किताब पे सब पे है, स्कूल ड्रेस बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, नशे तो करेंगे, और जब ताले पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। अच्छा जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आजकल गुटखों पे, सिगरेट पे, बीड़ी पे जो चीज आती है पोस्टर छप के आता है, उस पर लिखा होता है इसे पीने से या खाने से कैंसर होता है। ठीक है, तो जिस चीज सरकार को दिख रही है, जब दिख रही है तो इस चीज को बंद क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल दारू भी खराब है, सिगरेट तंबाकू सारे नशे ही खराब है मेरे हिसाब से। तो अगर इतना पैसा कहीं से बचता है किसी का तो किसी गरीब के काम आ जाए। बहुत से बेचारे मजबूर लाचार ऐसे हैं कि जिनके घर में खाने को नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है। अगर कुछ पैसा बचा के कहीं से भी सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि उनके घर में 2 वक्त की रोटी पहुंचाई जाए तो कितनी अच्छी बात है। वाह क्या विचार है यार, कि बहुत अच्छे है। और कोई विदेश जो है, विदेश तरक्की यूँ करते हैं कि वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है। जिस दिन आदमी हिंदू मुसलमान दिल से निकाल ले उस दिन इंडिया भी नंबर 1 पहुंचेगा। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे कि नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदीप सरोज ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सरोज। आज हमारे साथ ये कुछ दोस्त हैं हमारे जो कि बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हो तो कुछ ना कुछ नॉलेज आपको जरूर मिलेगी, जो कि शायद ही कहीं मिलती होगी, क्योंकि ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन अनुभव और नॉलेज जो है वो आप जब इस वीडियो को देखोगे तो समझ में आएगा कि वाकई में कितना बड़ा अनुभव है और कितना बड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल है। फिलहाल देखते हैं कि क्या बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे, अपना नाम बताओ। मेरा नाम है इब्ने हसन। इब्ने हसन, हम आपसे बात करेंगे। हम देखते हैं कि बात करी थी 6 बजे, तो अमेरिका से कॉल आई थी मेरे पास। एक मेरे दोस्त है मास्टर जी, वो कंपनी में काम करते थे, वो हरियाणा गए वो। तो उन्हीं कल कॉल आई थी, वो पेट्रोल पंप पे जॉब करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हसन क्या हाल है? मैंने कहा बढ़िया, और तुम बताओ तुम्हारे हाल ठीक है कि नहीं है? उस बंदे से पूछा, कहना हाँ ठीक है हाल यार, इस टाइम बहुत दिक्कत है। मैं भी देख रहा था वीडियो को, 15-20 दिन की तुमने देखा, जिन्होंने भी देखा था भाई ने भी। तो मैंने पूछा, मैंने तुम्हारा ठीक ठाक है कि नहीं, कि बंदा यार कोई जान पहचान का है, पूछे क्या नहीं क्या समस्या में है कि नहीं है। पूछना एक बहुत बड़ा फर्ज है, भले कुछ देना पाओ उसे 2 रुपए भी होंगे तो देंगे, नहीं होंगे नहीं दे पाएंगे। तो उसने बात करी कि भारत से अमेरिका से भारत बंदे भेजे गए हैं, और वो भी ऐसे करके भेजे गए हैं जैसे कि एक भूस नहीं होता, टाल में ट्रॉली में भूस भरते हैं ठोस के, ऐसे करके बंदे भेजे गए उसमें, अमेरिका से भारत। अच्छा। तो मैंने उस पर ये पूछा, हमने यार इसमें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बात करना चाहिए थी कि अगर भेजो तो सही से भेजो, अच्छी तरीके से। ये तो है नहीं कि बलात्कारी हैं वो और आरोपी हैं, कि आरोप करके आए हैं तो भेजो भी। अगर अनलीगल की तरफ से गए हैं तो कोई तो मजबूरी होगी जो आदमी गया। हाँ सही बात, बिल्कुल करेक्ट। वही बात है कि कुछ तो मजबूरी हो आ रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। वाह क्या बात है, जी बहुत चाहता है सच बोलूं, क्या करूं हौसला नहीं होता। सही बात, अपना दिल टटोल कर देख लो, फासला बेवजह नहीं होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल चीज है कि आदमी 33 लाख रुपए की खेती बाड़ी बेच के और अनलीगल की तरफ से जा रहा है। लीगल भी जा सकता है, मगर वहाँ लीगल के नंबर आएगा नहीं। 30 लाख में तुम कहोगे थे ये भाई कह रहा है कि यहाँ भी बिजनेस कर सकता था इंडिया में। हाँ लोग कहते हैं ऐसा कि इंडिया में भी बिजनेस कर सकते हैं, बाहर जाने क्या जरूरत है? बाहर जाने क्या जरूरत है? जब इंडिया में अगर बिजनेस कर रहा है, उसे बिजनेस के तौर पर इतना पैसा इनकम नहीं आ रही है, तो बिजनेस तो घाटे में जाएगा। अब 2 महीने सेल हुई, 6 और 8 महीने उन्होंने किराया दिया, तो एवरेज कहाँ से निकलेगी? और आजकल तो बिजनेस संभालने में बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई ना कोई बीमारी आती है, कभी कोरोना आ रहा है, कभी लॉकडाउन आ रहा है, कभी क्या आ रहा, कभी क्या आ रहा। बिल्कुल हसन, एक चीज आपसे पूछेंगे हम। देखो जाए तो आजकल देखो, अभी महाकुंभ में हुई भगदड़ में कुछ लोगों की मौत हुई, इसमें मीडिया ने दिखाया था कि जगह जगह पर CCTV कैमरा लगा हुआ है और ड्रोन से व्यवस्थाएं की गई, तो उसके बाद ये 30 लोग कैसे? प्रशासन की कमियां है प्रशासन की, और दिखाते हैं मीडिया वाले, हाँ यही चीजें दिखाते हैं। तो ऐसा है, प्रशासन ने बोला, साधु संत बैठे हुए थे मीडिया के अंदर, तो मैंने देख रहा था कि
मौलवी बैठे थे, मुल्ला जी भी थे और साधु संत भी थे बैठे हुए। तो वहाँ योगी आदित्यनाथ ने बोला कि यहाँ हमारी पवित्र जगह मुसलमान की एंट्री नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हाँ, पवित्र जगह मुसलमान की एंट्री नहीं है। हाँ, यहाँ केवल हिंदू ही आ सकते हैं। ये यहाँ हिंदू अपनी आस्था के लिए आता है। बिल्कुल, बिल्कुल, उनकी बात कहना ठीक है बिल्कुल, कि हिंदू मुसलमान मंदिर के अंदर जाएगा नहीं बिल्कुल, और ना हिंदू मंदिर के अंदर नहीं जाएगा, मस्जिद के अंदर। बिल्कुल। जब कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत बहुत है, जब वो जाता है कि लाओ मंदिर में घुस जाओ कि यहाँ से मुझे बचाव मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि हम हैं, मेरे दिल में अगर अल्लाह है, बिल्कुल। अगर हम पे मौत का भला टल रही है कि जाने मतलब मंदिर में जाके हम बच सकते हैं, ये थोड़ी कहेंगे हम मेरे दिल में अल्लाह को मानते हैं, मंदिर के अंदर नहीं घुसेंगे। नहीं, सही है। है कि नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल, अभी प्रयागराज में कुछ जिले ऐसे हैं कि जहाँ मुसलमान रहते हैं, बिल्कुल। अभी वहाँ भगदड़ मची। सब जाके हमारे जो इमाम बाड़े होते हैं और मस्जिद है वहां जाके बंदे रुके। राम को मानने वाले वो भी थे, अब उनके दिलों में राम जी थोड़े मुकदे हम कहीं ना कहीं बच जाए कि मुसलमानों ने उन्हें अपने मस्जिद में रखा और जो भंडारा करा, उन्हें खाना खिलाया, सब कुछ खिलाया। अब जो सब बातें कह रहे थे जितने भी अनभक्त बैठ के कि मुसलमान का आना मना है, तो उनने कि मुसलमान जब तक नहीं हो तो हिंदू की चाल नहीं बनेगी और हिंदू नहीं हो तो मुसलमान की चाल नहीं बनेगी। बिल्कुल, भाईचारा बना के रखना पड़ेगा। प्रयागराज में गंगा जमुना की तहजीब है कि नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल है। राम भी हैं तो रहीम भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, देखो आपके जैसे हज में क्या जितने लोग महाकुंभ में गए थे उससे ज्यादा लोग जहाँ हज होता है कहते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ऐसी स्थिति आती है वहाँ पे? ऐसी स्थिति नहीं आती वहाँ, नहीं आती ना वहाँ लोग तो। अगर मुझे पता है कि यहाँ बंदे हजारों का आदमी तादाद आएगा, बिल्कुल, बहुत बंदे आ रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था होती है, अच्छी जगह होती है, बड़ी खूब करो हाँ, कि ये जहाँ आदमी संतुष्टि से नहा ले। बिल्कुल, ये तो नहीं, क्योंकि ये तो है नहीं कि नहाने में डूब गया जाके नदी में डुबकी मार के डूब गए कि सारे बह के हाँ। लाशें निकल रही घाट पे जाके, बिल्कुल, बिल्कुल। नहाते टाइम डूबे कोई वो? नहीं, नहीं, सही बात, आपकी बात में सच्चाई है वाकई में देखा जाए। सऊदी अरब की बात यह है, देखो विदेश जो है, विदेश तरक्की यूं करते हैं कि वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है। बिल्कुल। जिस दिन आदमी हिंदू मुसलमान दिल से निकाल ले उस दिन इंडिया भी नंबर 1 पे पहुंचेगा। वाह, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा भारत दूसरे नंबर पे आ गया है। बिल्कुल। जब भारत का पैसा गिर रहा है, दूसरे नंबर कहाँ से भारत आ रहा है? भाई भारत जो है, बिजनेस बाहर से लेके आओ ना, बिल्कुल। कंपनियां बाहर से लेके आओ। बाहर की विदेश वाली कंपनी है ना, इंडिया में आने से डरती है। जब डॉलर कम होएगा, पैसा कम होएगा, तो कंपनी अपनी क्या करेगा यहाँ लाके इंडिया में? बिल्कुल। ये पर चाइना की बात कर लेते हैं कि देखो जहाँ चाइना का आज इंडिया में 90% लगभग सामान यूज होता है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, कोई भी टेक्नोलॉजी देखो चाइना का सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होता है। लेकिन इंडिया का चीज बाहर क्या जाता है पता है कुछ? क्या जाता है कुछ ज्यादा कर जाइए, मुझे नहीं लगता। राशन थोड़ा। अभी बात करते हैं दोनों भाई से और देखते हैं क्या बोल सकते हैं ना। क्या नाम है आपका? रिजवान नाम है मेरा। रिजवान। अभी हसन भाई ने बोला, क्या लगता है, सुन रहे थे आप? सच्चाई लग रही थी कुछ बात? हाँ जी, बिल्कुल, जो भी बोला है हसन भाई ने अपने सच बोला है कि कोई भी अगर समस्या है हमारे देश के अंदर तो उसको अच्छे तरीके से बात करके उसको खत्म किया जाए। बिल्कुल। देखो आजकल देखा जाए तो लोग हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं ना, मानते हो कि नहीं? इंडिया में सबसे ज्यादा चलता है धर्म को लेकर के, लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम किसी जाति धर्म के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जो ये बोल रहे हैं एक इंडिया की तरफ में, मतलब इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं भारत देश में, उनके हिसाब से बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना जी। देखो हिंदू मुसलमान, मेरी सोच तो ये है कि ना तो कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। बिल्कुल। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर बंदा, हर इंसान सिर्फ भाई बन के रहे, एक दूसरे को समझ के रहे कि हाँ ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता। ऊपर वाले ने बंदे भेजे हैं, हिंदू मुसलमान करा यहाँ पे बंदों ने, इंसानों ने, कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन, ईसाई कौन है। ठीक है, मैं तो ये चाहता हूँ कि एक दूसरे के दिलों में इतनी गुंजाइश रहनी चाहिए कि अगर मुसलमान परेशान है, अगर किसी कहीं भी जा रहा है या कोई भी दिक्कत है तो उसकी मदद हिंदू कर सकता है, अगर कहीं हिंदू परेशान है तो उसकी मदद इंसान मुसलमान कर सकता है। इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत अगर दिल में नहीं है तो हिंदू भी है मुसलमान भी है। अगर इंसानियत है तो कोई फर्क नहीं है किसी में भी। अपनी तो सोच ये है। सही बोल रहे हैं सर। हाँ सही बात है, ऐसा कुछ नहीं। देखो इंसान के अंदर इस टाइम जो भर गया गोबर दिमाग में, उसे गोबर में अगर वो चले जाए ना 1 रुपया सिक्का, वो तो इसमें सोना चांदी आ गई इसमें बहन गोबर के अंदर। एक चीज और कहना चाहूंगा, देखो हसन, पैसे को लेकर अभी पैसे का जो नोट होता है कहीं पर गिर जाए, लोग ये पैसे का भाव भेदभाव नहीं करते हैं, कहाँ से कैसे कैसे आ जाए, लेकिन वहीं पर अगर कोई और चीज आ जाती है तो वहाँ पर जाति धर्म देखा जाता है ना। अभी बजट पास हुआ है, सीता निर्मला सिंह ने जो करा है, बनारसी साड़ी पहन के अच्छी तरीके से, कि मिडल जो क्लास बंदे होते हैं ना, जिनके 12 लाख रुपए कमाते हैं वो साल में,
उन पे टैक्स नहीं है कोई। हाँ। मतलब जो साल का 12 लाख 12 लाख रुपए कमाते हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं। कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल। और जो ज्यादा कमाते हैं उस पर टैक्स लगेगा। हम तो कमाते नहीं 12 लाख रुपए, हमें क्या टैक्स लगेगा? तो क्यों नहीं टैक्स? तो आप देते हो, लेकिन मैं ऐसा मानता तो हूं। देते हैं टैक्स। ऐसा एक पैसे के व्यवहार में टैक्स अलग होता है, और जो हम सामान लेके आ रहे हैं वो टैक्स है तो टैक्स ही, मगर उसमें अलग है। जैसे हमने आज दूध खरीदा, थैली है 30 रुपए की, हम ले रहे हैं 35 रुपए की, तो 5 रुपए टैक्स हो जा रहा है। वो वही टैक्स चीजों पर लगता है, नहीं लगता कि कॉफी टैक्स लग रहा है, दूध पर टैक्स लग रहा है। अरे दारू पे तो टैक्स लगाओ बढ़ा के, हैवी करके। बिल्कुल बिल्कुल। नशे वाली चीजें सस्ती हो रही हैं। ग्रेट ग्रेट, आगे बात करते हैं। बिल्कुल हाँ, बोलिए। खाने वाली चीजें हो रही महंगी। बिल्कुल। साले नशा जो है उसमें महंगाई बढ़ाओ, बिल्कुल। वो ले ना पाए। बिल्कुल। सबसे ज्यादा पैसा यहीं से तो आता है। इन्हीं चीजों पैसा आता है। वो सही है कि राम राम जपना, पराया मन अपना। जो अच्छी चीज है वो साली बेकार बना दी है, बेकार को बना दी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। दूध वाला दूध देने आता है, बिल्कुल बिल्कुल। दारू लेने वाला ठेके में जाता है। वाह क्या बात बोले, स्टार्टिंग में लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है, आगे आपसे बात करते हैं। वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ विचार हैं, कुछ जो लोग आपको देख रहे होंगे यूट्यूब पर, अगर आपको सुनते हैं। विचार ऐसा है, देखो आजकल देखा जाता है एक बहुत जबरदस्त तरीके से एक मैसेज आ रहा है, जो लड़का लड़की प्यार के चक्कर फंसते हैं। इसके बारे में अब क्योंकि आप एजेड हो, आप लोगों को समझा सकते हो कि वाकई में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, इन चीजों से कैसे दूरी बनाई जा सकती, कैसे अपना करियर बना सकता है, कैसे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में। देखिए मैं इस बारे में ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन इतना कहना जरूर चाहूंगा अपने भाइयों से कि प्यार मोहब्बत करना कोई गलत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उस गलत चीज में, उस प्यार में अंधा हो जो जाना गलत है। अंधा हो जाता है बंदा, बिल्कुल जो गलत रास्तों पे चलने लगता है, जो इंसान फंस जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब चीज ऐसी है, मान लो कहीं पे कोई लड़का पिट रहा है बिल्कुल बाजार में, बिल्कुल तो गलती जरूरी नहीं है कि लड़के की है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कोई लड़की पिटती हुई देखी रोड पे आपने? नहीं नहीं, कभी कभी नहीं देखी। बिल्कुल अब मैं कहना है लड़का ही गलत है, क्या उसमें लड़की की मर्जी नहीं थी? बिल्कुल। क्या अगर उसने उसके साथ कुछ करा है या आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे, आज ऐसा टाइम आ गया है कि हम जेल लड़के ही क्यों शादी कर लेती हैं, किसी से अफेयर प्यार मोहब्बत कर लेती हैं, तो हर चीज में लड़की को सजा क्यों मिलती है? लड़कियों का मतलब ऐसा क्या है? अब गलती देखो, लड़का क्या है, अब लड़की कोई जा रही है रोड पे, रोड पे कोई लड़की जा रही है, छोटे छोटे कपड़े पहन के जा रही है, बिल्कुल ऐसे कि लड़का उसे देखे तो गंदी नजर जाए उसकी। अगर लड़की खुद चाहे इस चीज को कि हम इस तरीके से रहें कि हमारे ऊपर कोई गंदी नजर न डाले, मतलब कवर करके रखे, माना कि ऊपर वाले ने उस लड़की को खूबसूरत बनाया है और इतना खूबसूरत बनाया है कि इतना ना हो कोई शायद। वाह ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि लड़की को खूबसूरत ऊपर वाले ने बनाया है, तो खूबसूरती को अपने जितना वो ढक के रखेगी वो उतनी ही ज्यादा खूबसूरत दिखेगी, सेफ भी रहेगी, सेफ रहेगी और उतना ही ज्यादा खूबसूरत दिखेगी। मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को संभालो, लड़के तो अपने आप संभले हुए हैं। अगर तुम लड़के को मौका दोगी कि बात करे या छेड़े, आजकल मैं ये देखता हूँ कि देखते हैं वो तो उनकी आपस में खुद की मर्जी होती है। अगर लड़की ना चाहे तो ऐसा कौन सा लड़का इस देश में, इस दुनिया में जो लड़की को हाथ लगा सकता है या उसके साथ कुछ गलत कर सकता है? जब तक लड़की की इच्छा ना हो। जब तक लड़की की इच्छा ना हो। और अगर उन्हें प्यार करते थे घर वालों के दबाव से या अपनी मर्जी से, आजकल तो ऐसा होता है कि लड़की हो या लड़का हो, तो आज हमारा यहाँ चक्कर चल रहा है, अफेयर चल रहा है, अब हम एक एडवांस बुकिंग करते रखते हैं। खास करके ये लड़कियों औरतों के अंदर है, ताकि मेरे भी देखो बहनें हैं, सालियां, माँ बाप सारे ही मतलब है। मतलब एक वो चीज कह रहा हूँ, विश्वासघात जिस चीज से मैं गुजरा हुआ हूँ अपने दौर से। चलिए अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने काफी अच्छा बोला है। अब बात करते हैं इनसे, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा। देखो जब आप बहुत बात बोले हो कि लड़की अगर अपने आप को संभाल कर रखे, जैसे बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर वो अपने आप को सेफ रखना चाहती है तो कब पहनावा बहुत मैटर करता है, लोग की नजरें खराब होती है, सही बात है। लेकिन अगर वही लड़की, कुछ लड़कों की भी गलती होती है, साबित कर सकता हूँ कैसे, अगर वही लड़की अपने घर में, अपने घर की अपनी बहनें होती है तो नजरें उस तरह गंदी नहीं होती है, लेकिन अगर दूसरे की बहन बेटी होती है नजर गंदी हो जाती है ना? सेटिंग है वो क्या? हाँ सही बात नहीं। चलिए आगे। सब में है, ये नहीं कि नहीं कमियां है, सब में देखो प्यार मोहब्बत पहले वाला अलग था, आपका वाला अलग है। बिल्कुल। अब प्यार के नाम पे क्या क्या हो रहा है समझ सकते हैं। पहले प्यार में लड़की दिखती नहीं थी, कहाँ गई, तो हम बाजारों तक मेले हर कहीं जा रही। बिल्कुल बिल्कुल। ये है। आगे बात करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि इनका बात करते हैं, देखते हैं क्या बोल सकते हैं। क्या नाम है? भाई बोलने में तुम्हें तो क्या नाम है? नाम बताओ अपना। राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। राजेंद्र भाई मुझे बताओ, अभी जो दो मेरे भाई बोले, हसन और ये भाई ने बोला, क्या लगता है इनकी बात में कुछ सच्चाई दिख रही है आपको? हाँ बिल्कुल। अच्छा बोल पा रहे हैं? हाँ। क्या ऐसा हो रहा है?
जो बता रहे थे अभी कि लड़कियों के बारे में बोल रहे थे कि लड़कों को ज्यादा सजा मिलती है, और हसन भाई बोल रहे थे बजट को लेकर कि आजकल न्यूज वाले जो अमेरिका के बारे में बता रहे थे, बातें कुछ सुन रहे थे कि आप ऐसे ही बैठे थे? नहीं सुन रहे थे, तो क्या बातें समझ में आई आपको? सही कहा हसन ने जी, कुछ बातें अच्छी अपनी है। तरफ से कुछ कहना चाहोगे? अभी आप भी बोल सकते हो, आपको भी हक है बोलने का, आप भी इंडिया में रहते हो, दोस्त को कुछ मैसेज देना चाहते हो, दुनिया आपको सुनेगी, क्या बोलना चाहोगे आप? कुछ नहीं बोल सकते? चलिए कोई बात नहीं है। फिलहाल आपको सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहेंगे, अगर आपका कोई भाई अभी गलत अगर हालत का शिकार हो रहा है, गलत लड़की के चक्कर में पड़ रहा है या गलत रास्ते पर जा रहा है, तो आप उसको क्या समझाते? भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथों में, ऐसे चक्कर में क्यों पड़ो? कैसे उसको समझाते? आपका भाई होता अभी और वो गलत कर रहा था, आप उसको क्या बोलते? सिर्फ यूं ही कहता ना, लड़कियों से दूर रहो, जब तुम्हें पता है कि माहौल कैसा चल रहा है देश के अंदर, तो बस तो दूर। मुझे पता लगा कि आप दारू पीने वाले से बहुत नफरत करते हो, सही बात है? हाँ वो तो क्यों, आपको क्यों ऐसा नफरत होता है बताओ? दारू पीने के बाद बंदा अपने होश को बैठता है, क्या बोल रहा है क्या नहीं, बस उसे पता ही नहीं होता क्या वर्ड बोल रहा हूँ मैं, क्या नहीं बोल रहा, इसीलिए दिक्कत होती है। हाँ। आपके घर में कोई दारू पीता है? पीने के बाद ही ऐसी बात है, लोग अपनी लुगाइयों को मार रहे हैं, बताओ, हाँ हाथ उठा रहे हैं उसका। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सही बोल ये रहे हैं। चीज सही नहीं लगती है मुझे। हालांकि ड्रिंक करो अच्छी बात है, एंजॉय करो, बंदा सुबह से शाम मेहनत करता है, पर ड्रिंक इतनी करनी चाहिए कि बंदा होश में रहे अपने। बिल्कुल ग्रेट, बहुत बढ़िया। आपके घर में कोई ड्रिंक करता है? नहीं, मेरे घर में कोई नहीं, कोई नहीं करता। मेरे पिताजी करते